ओके तो वेलकम टू एपिसोड 14 ऑफ बियॉन्ड द स्कोर। ओके, और काफ़ी लंबे क्या कहते हैं, एक ब्रेक के बाद, एक इंटरनेशनल ब्रेक के बाद क्या कहते हैं, मैं एपिसोड दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली मैं खुद भी इंटरनेशनल ब्रेक वाले टाइम पे क्या कहते हैं ब्रेक ही चाह रहा था। एकदम से काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं स्पोर्ट्स वगैरह देखी, वीडियोस वगैरह बनाई, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट ब्रेक दिया जाए। और उसमें मैंने खुद भी क्या कहते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज वगैरह पढ़ी रिलेटेड टू फुटबॉल। और इंटरनेशनल फुटबॉल को भी कवर किया। कुछ एक दो मैचेस ही मैंने देखे थे। स्पेशली मैं केप वर्डे की, जो अफ्रीकन नेशन, जो सेकंड स्मॉलेस्ट अफ्रीकन नेशन है, जो अभी क्वालिफाई की है, तो उसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज मैं देखता रहा। फिर ऑल अराउंड क्या कहते हैं फुटबॉल में क्या चल रहा था वो देखता रहा। फिर वैसे मैंने साथ साथ पाकिस्तान आइडल भी देखा, क्या कहते हैं, इस इंटरनेशनल ब्रेक में, जो कि मेरे ख्याल से बड़े मज़े की चीज़ थी। मेरे तो काफ़ी अच्छा टाइम क्या कहते हैं वो देख के गुजरा। खैर, मूव ऑन करते हैं अब से। ऑब्वियसली क्लब फुटबॉल फिर से आ गया, तो अब जर्नी जो शिफ्ट होगी हमारी वो रिलेटेड टू प्रीमियर लीग, ला लीगा, सेरिया और अदर रिलेटेड टू चैंपियंस लीग। हम लोग कवर करेंगे उसको। खैर, और हंगामा है बरपा, जो कि आजकल मैं गज़ल काफ़ी सुन रहा हूँ। और प्रीमियर लीग में भी कुछ ऐसे ही सिनेरियो चल रहे हैं, क्योंकि हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि ऑन संडे अगेन द बिगेस्ट राइवलरी इन इंग्लैंड, लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये होने लगा है एनफील्ड में। और काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम पे स्पेशली ये मैच आ रहा है। और आप ये चेक करें कि इंटरेस्टिंग टाइम के साथ साथ क्या कहते हैं इस फिक्सचर में जाते हुए दोनों टीमें सम सॉर्ट ऑफ एक, मैं बैलेंस तो नहीं कहूंगा, लेकिन एटलीस्ट वो एक 60-40 वाला सिनेरियो चल रहा है। चलेंगे हम कह लें 30-70 वाला इस सिनेरियो से जा रही है, क्योंकि लिवरपूल एक उस पे थी, बुरे क्या कहते हैं रन ऑफ फॉर्म में थी। खैर, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद उनको भी देखना होगा कि उन्होंने क्या इंप्रूवमेंट्स वगैरह किए हैं। और स्पेशली, और वो भी अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिन्होंने समहाउ एक अच्छे नोट पे एंड किया था क्या कहते हैं इंटरनेशनल ब्रेक। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन बिल्ड इन होगी ऑन संडे। लेकिन क्या कहते हैं इस सारे मैच पे जंप ऑन करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि अब साथ साथ कंटेंट जो होगा वो रिलेटेड टू क्रिकेट भी आता रहेगा। और प्लस F1 वगैरह का जो मैं कंटेंट था, मैं उसको थोड़ा सा ज़रा शिफ्ट करना चाह रहा था। मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं एक रेस से पहले क्या कहते हैं वीडियो डालूं और फिर एक रेस के बाद। मैं एक ओवरऑल बस एक वो करना चाहूँगा, उन सारी चीज़ों को कवर करना चाहूँगा। और दूसरा ये कि UFC के रिलेटेड मैं सोच रहा था कुछ कंटेंट बनाऊं, लेकिन आई डोंट नो कि कौन ऐसा विलिंगली होगा जो UFC के बारे में आके बात करे। वैसे वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। प्लस साथ बास्केटबॉल का NBA का सीज़न आने लगा है, तो उसके ऊपर भी मैं क्या कहते हैं अपनी कवरेज स्टार्ट करूंगा। मेरे ख्याल से 26 अक्टूबर या 27 अक्टूबर से इन माय ओपिनियन सीज़न स्टार्ट होने लगा। मुझे कंफर्म डेट तो नहीं अभी याद, लेकिन इट विल बी इंटरेस्टिंग कि मैं किस तरह अदर स्पोर्ट्स को भी रीच आउट करता हूँ ड्यूरिंग दिस फुटबॉल सीज़न, और स्पेशली इतना पैक्ड, जैम पैक्ड सीज़न में। खैर, अब ये तो था हमारा सिलसिला कि किस तरह क्या कहते हैं हम लोग कंटेंट वगैरह को कवर करेंगे। लेकिन अभी हम प्रीमियर लीग के इस क्या कहते हैं फिक्सचर के बारे में बात करते हैं। पहले तो ये है कि ऑब्वियसली लिवरपूल के अराउंड का इस इंटरनेशनल ब्रेक से पहले तो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं क्वेश्चंस बिल्ड इन होना स्टार्ट हो गए थे। और जबकि मैं भी क्वेश्चंस कर रहा था कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैलेंज फॉर लिवरपूल, कि वो अब इसको किस तरह इस चैलेंज को सॉल्व आउट करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो नज़र आ रहा था कि वो जिस तरह गैलेटासराय वाला मैच आ रहे, फिर क्रिस्टल पैलेस वाला मैच आ रहे, फिर उसके बाद मैं भूल गया हूँ कि लिवरपूल कौन सा मैच आ रहा था। एक मिनट, ये चेक करना पड़ेगा। तो मैंने वो भी नहीं देखा। लिवरपूल का लास्ट रिजल्ट भी मुझे भूल गया। एक तो ये इंटरनेशनल ब्रेक इतना लंबा लग रहा था ना। हाँ, चेल्सी के अगेंस्ट, एब्सोल्युटली, वो जो काइसेडो का बैंगर और एस्टवाओ विलियन का जो विनर था, कैसे भूल सकता हूँ वो मैच। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन इस सिनेरियो पे रेस कर दिए थे, क्योंकि जो लिवरपूल का स्टार्ट था उसके बाद ये डिप ऑफ बहुत से लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ऐसा डिप ऑफ होगा, लेकिन उनका डिप ऑफ हुआ। अब उस डिप ऑफ के बाद बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन रेस करना स्टार्ट कर दिए कि
लास्ट सीजन सलाह ने कैरी किया था, ठीक है, अपने पीक सीजन इन माय ओपिनियन जो उसने अपने कैरियर का निकाला। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सीजन के एंड पे आकर डिप कर गई थी टीम। और इस बार तो सीजन के अभी इनिशियल फेज में ही टीम डिप कर गया। तो वेरी इंटरेस्टिंग टेक्स अगेंस्ट आर्ने स्लॉट मैंने देखे हैं। और मैंने आर्ने स्लॉट की इस सिचुएशन के ऊपर ये देखा है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो कंसिस्टेंट नहीं है अपनी लाइनअप में। जो कि मैं भी एक क्या कहते हैं इस पे क्या कहते हैं वो करूँगा, एग्री करूँगा कि बिल्कुल भी उनकी लाइनअप कंसिस्टेंट नहीं रही है इन द पास्ट 3-4 गेम्स जो लिवरपूल के हम लोगों ने देखी है। और स्पेशली एक ये देखना कि हुगो एकिटिके एक अच्छी फॉर्म में था। एक मैच में उसको स्टार्ट मिल रहा है आफ्टर आइजैक ट्रांसफर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर एक मैच पे वो बेंच हो रहा है, एक मैच पे वो क्या कहते हैं आफ्टर 70 मिनट्स अराइव करें। तो दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, और स्पेशली फ्लोरियन ब्रिट्स का, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी अपने दोस्त के साथ कवर करते हुए बताया था कि किस तरह उसको कभी लेफ्ट विंग पे शिफ्ट कर रहे हैं, कभी सेंट्रली शिफ्ट कर रहे हैं। देन ग्रेवनबर्ग का रोल बड़ा क्वेश्चन में आया था। वो चल तो रहा था कि उसको आगे उन्होंने पुश फॉरवर्ड किया था एज एन नंबर 10 एरिया में। लेकिन ये पीछे जितना क्या कहते हैं लिवरपूल को प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली क्या कहते हैं नंबर 6 पोजीशन पे, और डोमिनिक सोबोस्लाई को हर जगह इस्तेमाल आप नहीं कर सकते इन माय ओपिनियन। और आपकी टीम ऐसी नहीं है कि आपके पास पीछे कोई वो नहीं है, प्लेयर्स नहीं अवेलेबल, तो आप उसको इस तरह यूटिलाइज कर रहे हो हर जगह पे। तो उसको कंसिस्टेंट एक पोजीशन मिलनी चाहिए। और जिस तरह क्या कहते हैं फ्रेम्पोंग के सिनेरियो के ऊपर लोग कह रहे थे कि ही लुक लाइक अ रोड रनर इस सिनेरियो में। तो लेट्स सी, देखना पड़ेगा। अभी तो मेरे ख्याल से लिवरपूल ये सीजन एडजस्ट करेगी। लेट्स सी कि उनका ये क्या कहते हैं सीजन इस मैच के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ऑब्वियसली इट्स नॉट के इट्स द एंड ऑफ द प्रीमियर लीग और सीजन इसके बाद एंड हो जाएगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या उनका रिस्पॉन्स होगा इसके ऊपर। और देन जंप इन करते हैं हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर। खैर मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिगार्डिंग ऑब्वियसली क्या कहते हैं एज अ फैन मैंने पहले भी बताया था, मैं रूबन एमोरियम को बैक करने के लिए रेडी हूँ इस सिनेरियो पे, ठीक है। आई गेट इट के लोग कह रहे थे उसके ऊपर के जी रूबन एमोरियम को बस सैक कर देना चाहिए था उस मैचेस के बाद, और एक पीयर प्रेशर था क्योंकि आपके पास मिड वीक फुटबॉल नहीं है। और मैं खुद भी कहता हूँ कि यूनाइटेड को अब बेटर करना चाहिए इस प्रीमियर लीग सीजन में, क्योंकि एज सच कोई इतने फिक्सचर्स नहीं है हमारे पास खेलने के लिए। और उसमें से भी कैराबाओ कप से हम आउट हो चुके हैं, तो वी शुड नीड टू डू बेटर इन दीज काइंड ऑफ फिक्सचर्स। और समहाउ अगर हम लोग रिसेंटली लिवरपूल के साथ अगर अपने मैचेस देखें यूनाइटेड के, तो 2024 के एफए कप में हम लोगों ने क्या कहते हैं इनको हराया था, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड पे एक ड्रॉ भी निकाला था, जबकि वो मेरे ख्याल से वो जो कोबी मेनू का वंडरफुल कर्लर था गोल, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि यूनाइटेड वो मैच जीत जाती तो एक डिफरेंट ही सिनेरियो होता, लेकिन खैर चलो। वो ड्रॉ निकाला। फिर उसके बाद क्या कहते हैं 24-25 सीज़न में मेरे ख्याल से यूनाइटेड ने एनफील्ड में जाके रिजल्ट निकाला था क्या कहते हैं 3-3 वाला। वो 3-3 के आएगा नहीं, सॉरी 2-2 हुआ था। बहुत इंटरेस्टिंग था वो जो मगवायर का वो जो एंड पे मिस था, वह काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैं अच्छा मैं इस सारे जंप इन करने से पहले ना इस सिनेरियो पे मुझे जो रूबन एमोरियम के टॉप 6 के अगेंस्ट जो उसकी वो रही है ना परफॉर्मेंसेज रही हैं, यस वी कैन से कि वो इतने मैचेस नहीं जीता। आई कैन एग्री कि एल इज एन एल, क्या कहते हैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते आपके जी ये इम्प्रूव कर रहे हैं पीपीडी इम्प्रूव किया, इतना एक्सजी इम्प्रूव किया। आई गेट दैट थिंग के स्टैट्स वगैरह सब कुछ आते हैं, बट मेरे ख्याल से यूनाइटेड की अप्रोच काफ़ी बेटर है बड़ी टीमों के अगेंस्ट। आई गेट दैट कि वो मिड टेबल टीम्स के अगेंस्ट उस तरह का रिजल्ट नहीं निकाल पाते जो हम देखते हैं कि वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जिस तरह परफॉर्म करके हैं, तो ये तो रिजल्ट निकालना चाहिए उनको, लेकिन समहाउ नहीं निकाल पाता। जो कि एक वेरी आई वुड से कि इंटरेस्टिंग सिनेरियो, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी बहुत नज़र आती है इस केस में। तो सिंपल एज दैट इसका यही आंसर है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा फॉर गॉड सेक, ये जो आर्टेटा के साथ रूबन एमोरियम के कंपैरिजन है ना, ये करना बंद कर दें। एक तो पता नहीं मीडिया को क्या ऑब्सेशन है, हर चीज ही क्यों पता नहीं आर्सेनल के साथ एकदम से अब कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। आई एग्री कि आर्टेटा ने जो बिल्ड इन किया था वो भी सम सॉर्ट ऑफ एक सिमिलर सिचुएशन में था जिसको उसने
रीबिल्ड किया। लेकिन यूनाइटेड का सिनेरियो एक थोड़ा बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्लेयर आकर कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि इस सैड स्टेट ऑफ सिनेरियो पे पहुंची हुई है यूनाइटेड का जो क्लब है। आर्सेनल का थोड़ा ऐसा नहीं था, आर्सेनल का यही था कि कोई इनकी शिप को ग्रैब करके अगर अपने वो लेकर आएगा, एक अपनी आइडेंटिटी लेकर आएगा इस क्लब में, तो वो सस्टेन कर सकता है। और वो पता लगा कि इस क्लब में क्या कहते हैं, उन्होंने आर्टेटा को फुल वो रोल दिया। इवन दो उन्होंने अभी वो जो नया अपना डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल भी लेकर आए हैं, उसमें ठीक है उसने साइनिंग्स वगैरह निकाल के दिए हैं, कुडोस फॉर आर्सेनल। लेकिन उस पे ये चीज़ पता लगती है कि भाई वो आर्टेटा के लिए कितना विलिंगली वो क्लब स्पेंड करने के लिए प्रिपेयर है, और किस तरह उन्होंने सारा होल्ड आर्टेटा को दिया। यूनाइटेड में अब सम सॉर्ट ऑफ लोगों को समझना चाहिए कि एक तो कंसोर्टियम चेंज हुई, जिम रेडक्लिफ, सर जिम रेडक्लिफ ने टेक ओवर किया, ठीक है। मेजोरिटी अभी भी ग्लेजर्स ही वो रखती है, अपना स्टेक्स रखती है, लेकिन फिर भी सर जिम रेडक्लिफ ने बैक चार्ज, ये जो डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन कह रहा हूँ, डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल वाले रोल्स, जो मेन जिसको कहते हैं कि कोर एक क्लब का होता है, वहाँ पर उनकी क्या कहते हैं, आप ये कह लें कि से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्लेजर्स। तो वहाँ पर कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तो यार ये रूबन एमोरियम का पहला विंडो है यार उसको जो मिल रही है, और ये पहला फुल फ्लैज सीजन है। एक तो नैरेटिव इतनी जल्दी बिल्ड इन हो जाता है ना, कि जी बस निकाल दो, फायर कर दो इन सारे सिनेरियो में। तो इन सारे चीज़ों को भी देखना पड़ता है। और लुक, मैं आर्टेटा के कंपैरिजन में ये नहीं कह रहा कि उसने जो अचीव किया है तो कंपेयर, ठीक है अच्छी बात है कंपेयर करें बस। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि भाई पहले 50 गेमों में आर्टेटा ने ये किया था। लुक, आर्टेटा को 3 साल के बाद, खैर ट्रॉफी तो आर्टेटा भी नहीं जीता, तो कंपैरिजन मैं उस सेंस में तो नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, उसने अपने क्लब को सस्टेन करके दिया, अच्छा स्क्वाड बिल्ड करके दिया, compete कर रहे हैं रेगुलरली 2-3 सीजन से टॉप पोजीशन के लिए, नो डाउट अबाउट दैट। और चैंपियंस लीग स्पॉट्स में भी सेमीफाइनल तक भी लास्ट सीजन गए, आई एग्री। बट कोई मेजर नहीं आया, कोई फाइनल नहीं है सच खेला, वो उस स्टेज पे अभी आर्सेनल ने जाना है। तो कंपैरिजन या तो उसके साथ करें कि जी, जो कह दे कि ये देख, आपका कंपैरिजन ये होना चाहिए जैसे, आई एम नॉट सेइंग कि ग्वार्डियोला के साथ उसको कंपेयर करने लग पड़ो, बट योर मार्कअप शुड नीड टू बी लाइक दैट कि भाई ये 10 सालों के बाद क्लब इधर होना चाहिए, ऐसे ट्रॉफीज जीतनी चाहिए, और ये आपका पोर्टफोलियो डेवलप होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं सपोर्ट करूंगा। हाँ ठीक है, इस तरह का आप कंपैरिजन करो कि ठीक है। और उसको जिस तरह उन्होंने कहा कि और मैं सर जिम रेडक्लिफ की इस भी सिनेरियो से खुश हूं कि उसने रूबन एमोरियम को खुला मौका दिया कि भाई अब तेरे पास टाइम है। 2-3 मेरे ख्याल से सीजन उन्होंने कहा है कि इट इट शुड, वी शुड नीड टू गिव हिम अ टाइम, और लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि क्लैरिटी है क्लब में। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये होना बहुत ज़रूरी थी। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि अब रूबन एमोरियम को, अब ये सारा मीडिया का, ये सारे जो जर्नलिस्ट वगैरह जो भी कहते हैं भाई साइड पे रखे, और अब अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करे। आई गेट दैट कि वो उस तरह की फेजेस में लेकर आ रहा है यूनाइटेड को कि हम अपनी फुटबॉल खेलना चाह, यानी कि रूबन एमोरियम स्टाइल की फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं। ऑल्दो अभी उसके पास प्लेयर्स वैसे नहीं है, लेकिन स्टिल वो एक ब्लूप्रिंट अपना बना रहा है उधर। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि ये जो क्लैरिटी वाली बात है, इसमें रूबन एमोरियम भी क्या कहते हैं वो होगा, सेटिस्फाई होगा कि यार ठीक है, एक क्लब ने मुझे वो दिया है, क्लैरिफिकेशन दी है, तो उसमें अब मुझे रिजल्ट्स प्रूव करके बताने विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली। ओके, तो अब आते हैं ऑब्वियसली ये दोनों कंडीशंस पे हम लोगों ने क्लब की बात करी, तो आप दोनों को मैंने कंडीशंस तो बता दिए। लिवरपूल आर 4-5 ईयर्स अहेड ऑफ यूनाइटेड इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट वगैरह, ठीक है, उसके ऊपर तो मैं डिबेट नहीं करूंगा। बट इन द करंट सर्कमस्टांसेस, इस लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड वाली गेम में, और जिस तरह दोनों ही टीम्स सम सॉर्ट ऑफ लिवरपूल स्ट्रगल कर रही है ऑब्वियसली अपनी क्या कहते हैं कोर का एक यूनाइट ढूंढने के लिए भी, और रूबन एमोरियम ऑब्वियसली अभी एक ट्रांजिशनल सिचुएशन में है। तो उस पे कंपैरिजन मैं ये चाहूंगा कि वी शुड नीड टू गेट अ ड्रॉ एटलीस्ट फ्रॉम दिस फिक्सचर। मैं नहीं चाहूंगा कि अब हम एनफील्ड में भी जाके आ रहे हैं, हम ऑलरेडी दोनों टॉप 6 ऑपोजिशन से हार चुके हैं। आई गेट दैट के क्या कहते हैं,
लास्ट टाइम भी जब मैनचेस्टर डार्बी वाला मैच आया था तो उसमें भी इंटरनेशनल ब्रेक आ गया। अब ये लिवरपूल वाला मैच है, इसमें भी इंटरनेशनल ब्रेक आ गई। तो ये इंटरनेशनल ब्रेक ने यार बड़ा काम खराब किया हुआ है। खैर, मैं एटलीस्ट चाहूंगा कि ड्रॉ तो निकालें भाई। आई गेट दैट कि ठीक है, लिवरपूल की सिनेरियो वो भी अभी कोई इतना जेलन नहीं हुए हैं, उनको भी टाइम लग रहा है। गैलाटासराय जैसी टीम ने भी लूप होल्स ढूंढ लिए थे, तो यूनाइटेड का स्क्वाड ऐसा है जो कि लूप होल्स वगैरह फाइंड आउट करेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि इस वाले में पता नहीं, मेरा ये दिल मानता है कि वी शुड ब्रिंग ब्रूनो अप टुवर्ड्स टू दैट नंबर 10 पोजीशन। आई गेट दैट के लोग उसको कह रहे थे कि नहीं वो सेटल इन कर रहा है अपने आप को डबल पिवट में। मैं नहीं चाहूंगा कि वो डबल पिवट में। कोबी मीनो शुड नीड टू बी स्टार्ट ऑन दिस मैच। मैं फुल ऑन बैक करूंगा कोबी को डबल पिवट में। और कैसेमीरो ठीक है, मेरे ख्याल से जो सिनेरियो कैसेमीरो के साथ अभी चल रहा है यूनाइटेड का, दे आर डूइंग प्रिटी गुड विद हिम इन दैट मिडफील्ड पोजीशन। आई नो कि उसकी एज हो गई है, आई गेट द थिंग, बट मेरे ख्याल से कोबी कैसेमीरो को स्टार्ट करना पड़ेगा। और रूबन एमोरियम को क्या कहते हैं, ब्रूनो फर्नांडिस को ऊपर पुश करना पड़ेगा इन दैट नंबर 10 पोजीशन। दिस विल बी अ वाइटल फॉर अस, क्योंकि ये ऐसा मैच है कि यहाँ पर यूनाइटेड को अपने स्ट्राइकर को भी फीड ऑन करना है। और लुक, अब लोग ना बेंजामिन सेस्को के रोल के ऊपर भी वो, आई गेट दैट थिंग कि वो हॉयलैंड के साथ काफी कंपैरिजन कर रहे थे उसका। लुक, हॉयलैंड वाला कंपैरिजन मैं इसलिए कहूंगा कि नहीं करना चाहिए। हॉयलैंड के टाइम पे उसको, एक तो वो राइट पोजीशन पे नहीं आ पा रहा था, और एज सच कोई सर्विस नहीं है यार यूनाइटेड अपने नंबर 9 को प्रोवाइड करे। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है जो मुझे नजर आ। बेंजामिन सेस्को को भी ठीक है, ये लॉन्ग थ्रोज वाला जो आया था जिधर जो उसने सनडरलैंड के अगेंस्ट गोल किया था, इस तरह की पोजीशन के लिए, क्योंकि ऐसा जो बेंजामिन सेस्को जैसा प्लेयर है ना, जो इतना हेफ्टी हाइट में भी और इतना स्ट्रांग जो होता है, उसको चाहिए होता है क्या कहते हैं ऑल द वे क्रॉसेस। और उसको हर वक्त क्या कहते हैं वो चाहिए होती है, सर्विस चाहिए होती है अपने टीममेट से। तो यहाँ पे बेंजामिन सेस्को का रोल इसलिए वाइटल होगा कि हम लोगों ने अगर उससे नंबर्स प्रोड्यूस करवाने हैं और हम लोग चाहते हैं कि वो गोल वगैरह करे, तो ब्रूनो फर्नांडिस को उस नंबर 10 रोल पे इन माय ओपिनियन आना पड़ेगा। और लेट्स सी कि लिवरपूल अपनी किस लाइनअप के साथ आती है। विल सी अबाउट दैट थिंग। और खैर, मेरा यही एनालिसिस था इस फिक्सचर के ऊपर। ऑल दो और भी क्या कहते हैं प्रीमियर लीग के मैचेस आ रहे हैं, जिसमें जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिनेरियो चल रहा है उस पे भी। तो क्या ऑब्वियसली जो प्रीमियर लीग का पहला मैच होगा कल पाकिस्तानी 4:30 बजे, वो होगा नॉटिंघम वर्सेस चेल्सी। वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। नॉटिंघम अंडर न्यू मैनेजर एंज पोस्टेकोग्लू काफ़ी वो कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। तो लेट्स सी क्या बनता है इनका। इट विल बी इंटरेस्टिंग सी। चेल्सी एक अच्छे रन से आ रही है विद द फॉर्म। दे बीट द लिवरपूल साइड इन देयर होम, और उनका स्क्वाड आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथन करता जा रहा है अपने आप को। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। देन सनडरलैंड वर्सेस वुल्व्स, मेरे ख्याल से वुल्व्स की भी थोड़ी ऑफ ही जा रहा है सीन, तो सनडरलैंड विल बी विन इजीली। बर्नली लीड्स अगेन, क्या कहते हैं, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेट्स सी क्या बनता है। दोनों क्या कहते हैं न्यूली प्रमोशनल टीम्स हैं। मैं इधर क्या कहते हैं लीड्स को जीतता हुआ देखूंगा, क्योंकि लीड्स की जो टीम है वो काफ़ी हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेल रहे हैं। और लास्ट में जब अपने दोस्त से भी बात कर रहा था, तो लीड्स ने जो टॉटनम वाला मैच था, ऑलमोस्ट टॉटनम को क्या कहते हैं पुश कर दिया हुआ था बैक अपने अटैक के साथ। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। क्रिस्टल पैलेस बोर्नमouth बहुत मजे का मैच होगा। ओलिवर ग्लासनर वर्सेस रायोला, ये मजे का मैच होगा देखने वाला। और इधर मैं बोर्नमouth को ही बैक करूंगा क्योंकि मेरा कैप्टन सेमेन्यो। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। देन ब्राइटन वर्सेस न्यूकासल, ये भी एक अच्छा मैच होगा। वेरी इंटरेस्टिंग टू सी यहाँ पर क्या बंद करते हैं। और न्यू कासल अब क्योंकि वो हमें कोई बड़ी विक्ट्रीज तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन सम हाउ उनकी होम फॉर्म थोड़ी बेहतर लग रही है एज़ कम्पेयर टू अवे। अवे उनका थोड़ा बैड सीन ही चल रहा है। मैंने अभी तक उनको अवे जीते नहीं देखा, ज़्यादा ड्रॉज ही निकालते हुए देखा है, या एक आधा वो क्या कहते हैं हारे भी हैं। तो लेट्स सी क्या करती है न्यू कासल यहाँ पे। मैन सिटी वर्सेस एवर्टन, इट विल बी, मेरे ख्याल से मैन सिटी क्लियर है। मैं एवर्टन, ऑल्दो एवर्टन की काफ़ी अच्छी फॉर्म चल रही है, काफ़ी क्या कहते हैं उनका सिनेरियो जो है
अगर हम लोग देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है। तो लेट्स सी वो क्या करते हैं इस सिनेरियो के ऊपर, बट आई विल easily back Man City over this fixture. And then Fulham versus Arsenal, Craven Cottage में लंदन डर्बी। इजी आर्सेनल विन, कोई मसले वाली बात नहीं है। फुलहम भी इनकंसिस्टेंट ही है अपने अभी इस टाइम फॉर्म पे, तो लेट्स सी देखते हैं क्या करते हैं। एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल सकता है, नो डाउट, बट ऑल द वे आर्सेनल क्लियर फेवरेट्स है इस मैच के लिए। देन उसके बाद टॉटनहम वर्सेस एस्टन विला, वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि एस्टन विला अपनी 4 रन की अनबीटन स्ट्रीक से आ रहे हैं। और उन्होंने मैंने क्या कहते हैं अपने इसी तरह एक सोलो वीडियो बनाई थी, मैं उसमें बात कर रहा था कि एस्टन विला ने अपने डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल चेंज किया और वो रियल सोसिएडेड वाला लेकर आए थे। तो क्या कहते हैं उसके बाद से उनकी क्लब हायरार्की में जो चेंजेस हुए हैं, क्लैरिटी बिल्कुल मिल चुकी हुई है उनाई एमरी को। तो उसमें पता लगेगा कि इट विल बी अ टफ चैलेंज फॉर टॉटनहम इन माय ओपिनियन, क्योंकि एस्टन विला और ने बिल्कुल ऐसा रोल दिया हुआ इस टाइम एमरी को कि वो क्लियर कट यहाँ पर उनका ना वो अथॉरिटी वाला मैनेजर। तो लेट्स सी आफ्टर क्लैरिटी और आफ्टर 4 विन स्ट्रीक क्या बनता है। लिवरपूल वर्सेस मैन यूनाइटेड, इसका मैंने पहले ही बता दिया है। आई एम सीइंग अ ड्रॉ फ्रॉम यूनाइटेड, बट ऑन द पर्सपेक्टिव एनफील्ड में मैच, और अगर मैं रियलिस्टिकली बात करूं तो ऑड्स लिवरपूल के ही फेवर में है, नॉट looking good for United. But let's see. I'm interesting to see United get a draw from this fixture. Then West Ham versus Brentford. ये obviously Monday Night Football. Very interesting to watch. क्या कहते हैं वेस्ट हैम अंडर नोनो सेंटोस, और क्या कहते हैं ब्रेंटफोर्ड जो है वो कीथ एंड्रयूस के अंडर इस टाइम क्या कहते हैं एक स्ट्रगलिंग साइड ही लग रही है ऑब्वियसली, बट देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग वॉच होगा। तो इन माय ओपिनियन मैं यहाँ पे वेस्ट हैम की क्या कहते हैं जाऊंगा विक्ट्री के साथ। ओके, तो ये था प्रीमियर लीग का रैप अप। मेन फिक्सचर लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड को मैंने ज़्यादा कवर किया, क्योंकि वो फिक्सचर ही ऐसा है कि वो डिमांड करता है कि दोनों क्लब्स के बारे में बताया जाए, कैसा पर्सपेक्टिव है उनके ऊपर। तो लेट्स सी होपफुली क्या बनता है उस मैच में। और देन हम लोग ला लीगा में शिफ्ट करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं सिनेरियो बिल्डअप हो रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे इस वीडियो रिकॉर्ड करते हुए ओविडियो ओविएडो हार गई है एस्पेन्योल से 2-0। माइंड यू एस्पेन्योल इस टाइम टॉप 4 वाली पोजीशन पे आ रही है। क्या कहते हैं यहाँ पर इस वाले सिनेरियो में, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि अभी वो 5th पोजीशन पे है एस्पेन्योल जो है विद 15 पॉइंट्स। उन्होंने ऑब्वियसली एक गेम एक्स्ट्रा के लिए, लेट्स सी एटलेटिको बेटिस विला रियल वगैरह क्या करते हैं। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग टू वॉच। और उसके बाद आते हैं बिग 3 के ऊपर, अपनी ला लीगा के, जो कि है मैड्रिड, बार्सिलोना एंड एटलेटिको। बार्सिलोना ऑब्वियसली अपना मैच जिरोना के अगेंस्ट खेलने जा रही है, और अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बार्सिलोना की, वो इंजरीज के लिहाज से काफ़ी कंसर्निंग है, क्योंकि लेवेंडोस्की को बता रहे हैं कि फिर इंजरी होगी है। वो इंटरनेशनल में बता रहे थे कि आई गेस राइट हैमस्ट्रिंग में वो क्या कहते हैं पट्टा बांध के खेल रहा था, लेकिन क्या कहते हैं पता लग रहा था कि उसका सिनेरियो मसला है उसकी इंजरी के साथ, और वो पता भी लग गया कि हैमस्ट्रिंग हो गया उसको। फिर उसके बाद फेरान टोरेस की भी अवेलेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन हो रहा था, लेकिन कह रहे थे कि जिरोना की गेम तक आ जाएगा। फिर उसके बाद लामीन यमाल की भी वो जो उसको प्यूबिक साइड पे कोई वो हुई थी, डिस्कम्फर्ट हुआ था, तो वो उस पे भी कह रहे थे कि वो भी जिरोना की गेम तक अवेलेबल होगा। तो लेट्स सी क्या लाइनअप बार्सिलोना कल प्रिपेयर करती है। और डैनी ओल्मो भी क्या कहते हैं स्पेन के स्क्वाड से आउट हो गए थे, क्योंकि वो वर्कलोड मैनेजमेंट का बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेल चुके हैं और उनका मसल ओवर फटीग हो चुका है। और उसके साथ साथ बार्सिलोना की एक और क्या कहते हैं इंजरी का था, वो था रफीनिया, वेरी मेजर प्लेयर फॉर देम। और जो लास्ट सीजन जिस तरह उसने प्रोड्यूस किया था, तो उसके ऊपर भी अभी कंसर्न्स आ ही रहे थे कि उसकी इंजरी का क्या बनेगा। लेट्स सी, वैसे बार्सिलोना के लिए सीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा इंजरी से गुजरी है। और प्लस इंजरीज के साथ गुजरने से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि बार्सिलोना की जो वो हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेलते हैं, वो वैसे ही मुझे नहीं लगता कि खेल सकेंगे विद द इंजरीज। उनको प्लान बी के साथ आना पड़ेगा। आई एग्री कि एक मैनेजर को करना पड़ता है
उसको अपनी प्लान ए के साथ ही मैच में आना चाहिए, बट विद द सर्कमस्टांसेस और क्या सिनेरियो बिल्ड इन हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे ख्याल से प्लान बी पे ही अभी बार्सिलोना को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सविया वाली गेम हमें याद है। वेरी पुअर डिस्प्ले फ्रॉम बार्सिलोना इन सांचेस पिज़जुआन। तो लेट्स सी, होपफुली मैं एक अच्छा ही कमबैक चाहूंगा बार्सिलोना से, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ बार्सिलोना फैन, एज यू नो। तो लेट्स सी, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये भी मैच देखना। अदर साइड पे अगर हम लोग आए तो एटलेटिको वर्सेस ओसासुना। एटलेटिको मैड्रिड के मैं आपको बता दूं कि सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, और सिम्योने ने जो इंटरनेशनल ब्रेक से पहले वो एक मैड्रिड की विक्ट्री, फिर देन एटलेटिको ने जो उसको फ्रैंकफर्ट को हराया था, तो दे आर लुकिंग वेरी गुड। और लुक, जिस तरह सीजन के पहले लोग कह रहे थे ना कि ये पहले 3 के 4 मैचेस वो ड्रॉ और हार गए और कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा था। लुक, 3 4 मैचेस से आप जज नहीं कर सकते। क्या कहते हैं, जो सिम्योनी एक लेगेसी बिल्ड करता है, उसने तकरीबन इस होते हुए वो मॉडर्न डे एलेक्स फर्गसन है। तो उसने इस क्या कहते हैं सिनेरियो में ही तकरीबन एटलेटिको की न्यू टीम्स को भी तकरीबन को 3 4 दफा वो इस तरह के फेजेस देख चुका है। तो हमें सिम्योनी को इस तरह नहीं जज करना चाहिए। ऑल दो जब आपकी टीम अवेलेबल होती है, आपके प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं, तो आपकी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ एक जो आपका प्लान एग्जीक्यूशन होता है वो एक अलग ही लेवल पे जाता है। तो ऑब्वियसली एटलेटिको इस टाइम अपना अच्छा रन ऑफ फॉर्म यहाँ से फिर से दोबारा पिक कर सकती है। तो लेट्स सी, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या बनता है। एंड देन अगर हम लोग उस पे आते हैं, मैड्रिड पे आते हैं, इट विल बी एन इंटरेस्टिंग गेम टू वॉच अगेन, गिटाफे वर्सेस रियल मैड्रिड, जो कि होने लगी है गिटाफे के होम पे, रियल मैड्रिड अवे जाकर खेलेगी। और मैड्रिड के क्या कहते हैं रिलेटेड मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे वो क्या कहते हैं एटलेटिको ने उस विक्ट्री के क्या कहते हैं डिफीट के बाद, जो एटलेटिको के बाद वो जो उन्होंने एक रन ऑफ फॉर्म निकाला था ना, लुक, कुछ जगहों पे ना अभी ऑब्वियसली क्या कहते हैं चावी का ये फर्स्ट सीजन है, और वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कर रहा है मैड्रिड के साथ। जिस तरह लास्ट सीजन मैड्रिड विद द बॉल वो क्या कहते हैं एक पोजेशन नहीं रख पा रही थी, और उसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्या कहते हैं विनी एम्बापे और उस सारे रोड्रिगो वाले सिनेरियो पे, इवन दो उनकी मिडफील्ड भी बैलेंस नहीं हो पा रही थी। तो ये विद द बॉल सिनेरियो डीन हाउसन की इंक्लूजन के साथ, स्पेशली मैं डीन हाउसन को काफ़ी हाईली रेट करता हूँ, बहुत कमाल का डिफेंडर है। तो उसके साथ मैं ये कहूँगा कि जो रियल मैड्रिड की जो टीम है ना, वो अब अपलिफ्ट ही होगी, क्योंकि मैड्रिड के पास उनके प्लेयर्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, और प्लेयर्स के अवेलेबल होने के साथ साथ जो मैड्रिड के पास इंडिविजुअल क्वालिटीज़ हैं, मेरे ख्याल से आई वुड से बायर्न म्यूनिक माइट बी पॉसिबल, जो उनके साथ कोई इंडिविजुअल क्वालिटी पे कोई वो करती होंगी मुकाबला या मे बी आप लिवरपूल को भी उस क्या कहते हैं लिस्ट में लेकर आ सकते हैं। लेकिन मैड्रिड के पास जो इंडिविजुअल क्वालिटी है ना, वो उनको विक्ट्रीज दिला देती है। और अगेन, जब इंडिविजुअल क्वालिटीज आपस में लिंक अप और क्लिक करने लग पड़े ना राइट मोमेंट पे, दैट इज द क्या कहते हैं बेस्ट सिचुएशन फॉर मैनेजर एंड फॉर द टीम एज वेल। वो फिर एक ग्रुप जो होता है वो एक इकट्ठा होता है, और उसको पता होता है कि यार अब इस तरह से हम लोगों ने मूव फॉरवर्ड करना है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी मैड्रिड के हवाले से। और मैं क्या कहते हैं मैंने पहले भी कहा था कि मैं चाबी अलोंसो के अंडर मैड्रिड को ये जो विद द बॉल जो वो एक वो कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं अपना सिनेरियो, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। बहुत क्या कहते हैं मज़ा आएगा मेरे ख्याल से इस वाले सिनेरियो को सबको फॉलो करके। देन एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच आने लगा है, बेटिस वर्सेस विला रियाल। विला रियाल अंडर मार्सेलिनो एंड बेटिस विद पेलेग्रिनी। लुक, विला रियाल बहुत हॉट फॉर्म में चल रही है, अभी इस टाइम थर्ड पे हैं, ऑल दो सेम पॉइंट्स पे ही हैं दोनों। लेकिन मैं विला रियाल को इसलिए इस सीज़न ज़्यादा देखना चाह रहा हूँ, विला रियाल की मिडफील्ड, विला रियाल का अटैक, और वो जो बुखनान जो वो कैनेडियन प्लेयर वाइड विंगर जो है, विला रियाल लुकिंग गुड दिस सीज़न। अच्छा है कि यार ला लीगा की भी ना ये वाली जो टीम्स हैं इनको ऊपर आना चाहिए। और रियाल बेटिस का मैं आपको एक बताता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर जो इन माय ओपिनियन, पता नहीं मैंने पहले शायद बताया कि नहीं बताया, बट मेरे ख्याल से वो बहुत ज़बरदस्त वो प्लेयर आएगा। मैं आपको उसका नाम बताता हूँ।
अभी मैं चेक करके आपको बताता हूँ। अ, हाँ, ये रहा। ये है सरजी अल्टीमीरा। दिस दिस गाय, ये स्पेनिश वो है, डिफेंसिव मिडफील्डर है। और ये नंबर 6 वाली पोजीशन का प्लेयर है, और ये 24 या 23 ईयर्स ओल्ड का है। एंड यार, ये कसम से सेंसेशनल प्लेयर है। मैंने अभी क्या कहते हैं, बहुत कम ऐसे प्लेयर देखे हैं। जैसे मैं पहले भी क्या कहते हैं, ये एक दफ़ा क्या कहते हैं बात कर चुका हूँ। जो प्लेयर होते हैं ना, डीप प्ले मेकिंग के साथ साथ उसको कैरी फॉरवर्ड करना, क्या कहते हैं, बॉल को क्या कहते हैं अटैकिंग फेजेस में, ये बहुत कम प्लेयर्स के पास होता है। डीप प्ले मेकिंग लोग कर लेते हैं कि जैसे बॉल आई, पोजेशन को मूव फॉरवर्ड किया टीम के साथ, या कोई एक लॉन्ग स्विच ऑफ प्लेज उनके पास काफी अच्छे होते हैं। लेकिन स्विच ऑफ प्लेज के साथ जो एक आप वो बॉल को क्या कहते हैं बोले कैरी फॉरवर्ड करते हो ना, वो वाला जो स्किल होता है ना, वो उसको डबल क्या कहते हैं आपकी क्वालिटी को बिल्ड कर देता है। और ये वाली चीज़ ऑब्वियसली आपको पेड्री वगैरह में नज़र आती होगी। तो ये सरजी अल्तमीरा जो है ना यार, इसका मैं बड़ा फैन हूँ। ये इस तरह का एक प्लेयर है। तो इंटरेस्टिंग टू सी विला रियल वर्सेस क्या कहते हैं रियल बेटिस। विला रियल के होम में ही है, येलो सबमरीन का होम है। और इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। मुझे तो बहुत क्या कहते हैं एक्साइटिंग लग रहा है ये मैच, और एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। अब हम लोग क्या कहते हैं जंप इन करते हैं सेरिया पे। तो सेरिया का जो सिनेरियो चल रहा था, उसमें क्या कहते हैं चांस था लास्ट मिलान वर्सेस वो जुवे वाले मैच में, जो कि क्या कहते हैं जुवे ने ड्रॉ कर लिया था। सॉरी, मिलान ने ड्रॉ कर लिया था अगेंस्ट जुवे। तो वो लोग क्या कहते हैं वो मैच नहीं जीत सके, और क्या कहते हैं उस पे भी नहीं जा सके, क्लियर फ्रंट ऑन टॉप ऑफ द टेबल भी नहीं जा सके। नेपली विद द 2 पॉइंट्स क्लियर ऑफ मिलान ऊपर है। रोमा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि रोमा इस सीजन क्या कर रही है अंडर, यार वो इनका मैनेजर था वो अटलांटा वाला था, मैं उसका नाम ही भूल गया हूँ। उसका नाम क्या था यार, क्या कहते हैं, मैं उसका बड़ा फैन था। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं चेक करता हूँ। तो नाम प्लेयर्स के भूल जाते हैं। हाँ, गैस्पेरिनी। ही इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच अंडर दिस रोमा। और रोमा ने साइनिंग्स भी बहुत ज़्यादा की थी। जैसे वो डिबेक, फिर उसके साथ साथ उन्होंने मेरे ख्याल से वो लिया था गैब्रियल, लिया था वो ब्राज़ीलियन लीग से मिडफील्डर। रिचर्ड रॉयस मेरे ख्याल से वो लोग लेकर आए थे। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। मेरा ख्याल नहीं, रिचर्ड रॉयस आई गेस बेंफिका गया था, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं चेक करने दें। यस, जो रिचर्ड रियोस था बल्कि उसका नाम, अ, वो कोलंबियन फुटबॉलर, वो बेनफिका ही गया था। हाँ हाँ हाँ, वो उसका बल्कि वो गैब्रियल ही था जिसके साथ उसके चले। सो लेट्स सी, रोमा लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग राइट नाउ। ठीक है। और उन्होंने साथ अभी इयन जैको, एक सीनियर स्ट्राइकर 38 ईयर्स ओल्ड का, वो भी अपनी टीम में रखा है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। और क्योंकि अभी इन्होंने ना एक इंक्लूजन की थी मिडफील्डर की, मानू कोने। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि उसका रोल बड़ा ज़बरदस्त मुझे लग रहा है गैस्पेरिनी के अंडर। और साथ साथ सेमिकास, जो लिवरपूल का जो फुल बैक था, वो भी है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। अगर कोई नहीं चेक कर रहा तो उसको रोमा के मैचेस चेक करने चाहिए। सेमिकास के साथ गैस्पेरिनी जो वो विंग वाला जो रोल प्ले करवा रहा है, उसका काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इंटरेस्टिंग टू सी रोमा जो बिल्ड इन कर रही है। और एक मुझे क्या कहते हैं इसमें बहुत अच्छा प्लेयर लग रहा है, वो है अर्जेंटीनियन टैलेंट माथियस सोले। ही इज़ वेरी गुड प्लेयर। क्योंकि वो एक अटैकिंग मिडफील्डर है, मगर राइट विंगर वाली पोजीशन पे खेलते हैं। लेकिन रोमा जो जाती है वो 3-4-2-1 वाले फॉर्मेशन के साथ खेलते हैं। तो वो उसमें राइट अटैकिंग मिडफील्डर पे वो स्टार्ट करता है। एंड ही इज़ अ टैलेंट टू वॉच। तो लेट्स सी, अभी तक उसने 6 मैचेस में 3 गोल्स और 2 असिस्ट हैं। तो लेट्स सी क्या बनता है। और रोमा का मैच भी इंटर के साथ आ रहा है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या बनता है। और प्लस मैं अगर आपको बताऊं क्या कहते हैं सेरिया की सिचुएशन में, तो
रोमा वर्सेस इंटर्स में अगर नेपली कोई टोरिनो के अगेंस्ट उनका कोई रिजल्ट आगे पीछे होता है तो रोमा टॉप ऑफ द टेबल भी जा सकती है इंटर को हराकर। और अगर इंटर हरा लेती है रोमा को और नेपली का वो जैसे मैंने पहले बताया कोई रिजल्ट आगे पीछे होता है तो क्या कहते हैं नेपली भी टॉप ऑफ द टेबल आ सकती है अनटिल अनलेस मिलान अगर कोई गड़बड़ी कर दे। एसी मिलान जो है वो अगर अपना मैच जीते जो कि फ्योरेंटीना के साथ, और फ्योरेंटीना एक स्ट्रगलिंग टीम है इस सीजन जा रही, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा मैचेस जीत नहीं सके मेरे ख्याल से। शायद एक ही विक्ट्री है उनकी 6-7 मैचेस में, और 3-4 ड्रॉ हैं और दो उनकी 3 लॉस हैं और कोई 2 ड्रॉ हैं। कुछ ऐसे सिनेरियो चल रहा है तो फ्योरेंटीना काफ़ी एक स्ट्रगलिंग टाइम से गुजरी है। तो एसी मिलान मुझे जहाँ तक लग रहा है जीत जाएगी। नेपली भी मेरे ख्याल से टोरिनो को हरा लेगी। नो वंडर क्योंकि सेरिया में भी रिजल्ट्स एकदम से शिफ्ट होते होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग मैच फॉलो करने वाला होगा वो होगा अटलांटा वर्सेस लाजियो। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसा जाता है ये मैच। और क्योंकि अटलांटा जो है वो नए मैनेजर के साथ अभी आई हुई है तो दे आर मेकिंग दो स्टेप्स विद हिम। और जो सिनेरियो अभी लाजियो का अंडर सारी चल रहा है वो भी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि वो रोम डार्बी तो हार गए थे। तो लेट्स सी क्या बनता है। तो लाजियो का मैं देखना चाहूँगा लाजियो कुछ अच्छा करे, क्योंकि लाजियो इनकंसिस्टेंट है इस सीज़न। तो लेट्स सी कैसा रिजल्ट आता है। और बाकी अगर हम लोग बात करें बुंडसलीगा की, तो बुंडसलीगा में मैच जो चल रहे थे वो ऑब्वियसली बायर्न इस टाइम हॉट फेवरेट चल रही है। उनको तो रोकना बहुत ही मुश्किल हुआ हुआ है इस टाइम। और 4 पॉइंट्स का ऑलरेडी गैप बना लिया उन्होंने डॉर्टमुंड के साथ। तो मुझे लग रहा है क्लियर लीग विनर्स होंगे इस बार, इजी, कोई मसले वाली बात ही नहीं है उनके लिए। और साथ साथ आज यूनियन बर्लिन ने मुंशन ग्लैडबैक को हरा दिया। तो लेट्स सी क्या बनता है। इंटरेस्टिंग टू सी होगा क्या कहते हैं बुंडेसलीगा का भी। और उधर से लीगा में क्या कहते हैं भाई मैंने पहले ही कहा था इस सीज़न के स्टार्ट में ही कि जो रोबर्टो डी ज़र्बी की जो टीम है वो इंटरेस्टिंग होगी। और आज अगर आप देखें स्ट्रासबुर्ग उन्होंने ड्रॉ कर दिया पीएसजी के साथ मैच, तो वो 1 पॉइंट सिर्फ पीछे हैं। और अभी मार्से ने अपना मैच खेलना है, अगर वो जीत जाते हैं तो वो टॉप ऑफ द टेबल भी जा सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। और ये जो टाइम होता है लीग का वो इसी तरह ही होता है अप एंड डाउन। बट लेट्स सी क्या बनता है अप अनटिल जो लास्ट इंटरनेशनल ब्रेक होगा नवंबर में। तो यही था सम अप पूरा क्या कहते हैं लीग्स का। इंटरेस्टिंग होगा इस वीकेंड पर फुटबॉल देखना टॉप 5 लीग्स। आप लोग अपने क्या कहते हैं कमेंट से बताइएगा कि आप लोगों को कौन फेवरेट लग रहा है प्रीमियर लीग फिक्सचर्स में। और ला लीगा में टॉप 3 के जो फिक्सचर्स होंगे विद बेटिस वर्सेस विलारियल, आपको कैसा लगेगा उस सिनेरियो में क्या कहते हैं रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली। और अगर हम लोग आ जाते हैं सेरिया पे, तो व्हाट योर टेक्स ऑन सेरिया, स्पेशली नेपोली एसी मिलान, और जैसे मैंने रोमा और इंटर के बारे में बताया रोमा इंटर वाले मैच में, तो क्या इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होती हैं वो भी देखने को मिलेंगी। और बुंडेसलीगा का तो सिनेरियो मुझे लग रहा है कि बायर्न क्लियर है फेवरेट, इजी। और लीग में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकती है अगर मार्च से अपना रिजल्ट ले आती है, अगर जीत जाती है। तो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड, होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अच्छा और ना स्पेशली मैंने हर वीडियो में ये कहना भूल ही जाता हूँ, इसको काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें आगे, ताकि जो फिर वीडियो की जो व्यूज़ वगैरह रीच आउट वगैरह काफ़ी बेहतर होती है। और ऑब्वियसली जब कमेंट्स वगैरह और इस तरह के जब सिनेरियो वगैरह होगा तो इंशाल्लाह कनेक्टिविटी भी काफ़ी बेहतर होगी। तो आप मुझे अपनी प्रिडिक्शंस वगैरह बताइएगा। सो इंशाल्लाह आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पीस आउट।